भाजपा वाले कह रहे हैं कि आज अवधेश से सूद समेत बदला लिए हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो सही कह रहे हैं। हाँ, बदला ले लिए। बदला ले लिए। हाँ, लेकिन अवधेश जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि चुनाव में बेईमानी हुई, धांधली हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई है। जब अवधेश यहाँ से जीत गए हैं अयोध्या से, तब बेईमानी नहीं हुई तब थी, बेईमानी नहीं हुई और थी। आज बेईमानी हो गई। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जी हैं? जी। खुद जीते तो ईवीएम शानदार थी, और जब हार जाए तो जो है चुनाव आयोग मर गया। नहीं बिल्कुल गलत, सब गलत गलत बोल रहे हैं। हाँ, भाई अखिलेश यादव ने बोला कि चुनाव आयोग मर चुका है, सफेद कफन में भेंट करूंगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ? ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि यहाँ कोई चुनाव कहीं कुछ नहीं मरा है। बहुत प्रचंड जनादेश आया है, और जो ये अवधेश प्रसाद और अजीत प्रसाद का ये अहंकार था, उसी अहंकार के खिलाफ ये जनादेश आया जो है कि लोकसभा जीतने के बाद जो अयोध्या का राजा ये वो सपा प्रत्याशी इनका जो बेटा था अजीत प्रसाद, वो चारों तरफ गुंडाई करता था, उसी के खिलाफ ये जो है प्रचंड जनादेश आया। इतना जो है इतने वोटों से मिल्कीपुर की जनता ने इनको हरा दिया कि अब क्या बताएं। ये जो जनादेश रहा है, एक तरफा जनादेश रहा है, उसमें ईवीएम के कोई घोटाला नहीं था, और जिसने जो बोया वो काटा। तिवारी जी, क्या लगता है लोकसभा में हार के बाद में जिस तरीके से अयोध्या वासियों पर गद्दार जैसे शब्दों का धब्बा लगा, कलंक लगा, क्या मिल्कीपुर की प्रचंड जीत ने वो कलंक धोने का काम किया है? जी बिल्कुल, धोने का काम किया है, और अगर ऐसी धोती रहेगी तो हो सकता है कि भविष्य में ऐसा कलंक का टीका न लगे। क्या लगता है कि मिल्कीपुर की जनता ने अखिलेश अवधेश का घमंड तोड़ दिया है? बिल्कुल तोड़ दिया, बिल्कुल तोड़ दिया। उसका ये बदला ले लिया, समझ लो, जो उन्होंने गलत कहा है उसका ये बदला ले लिया, समझ लो। मिल्कीपुर रामनगरी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जिस पर देश दुनिया की निगाहें थी, आज उसका रिजल्ट आ चुका है, और बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान एक प्रचंड जीत यहां पर हासिल कर रहे हैं। 62,000 वोटों से उन्होंने सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद सांसद के बेटे को हरा दिया है। और अभी हम मौजूद हैं अवधेश प्रसाद जी के गांव में, ये पूरा उनका क्षेत्र है। कौन सा चौराहा है भैया, नाम बता दीजिए इसका? तिवारीगंज बाजार। तिवारीगंज बाजार। अवधेश जी का गांव यहीं पर है? हाँ। क्या लगता है जो मिल्कीपुर का जनादेश आया है और जिस तरीके से बीजेपी जीती है, क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? मिल्कीपुर की जनता ये सोच रही है कि जो उनके हिसाब से निर्णय लिया गया है जी, वो उसी का परिणाम यहाँ सामने आया है, और वो बीजेपी को पसंद करती थी, जिससे उसका ये रिजल्ट आया है। आप लोग इस बार किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे यहाँ के लोग? देखिए, हमारे तरफ से तो बीजेपी को सपोर्ट था। बीजेपी के, जिससे आप लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। चाचा जी नमस्कार, क्या नाम है? मनसाराम मौर्य। मनसाराम मौर्य। तो आज बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होती है, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं सर। हाँ। अच्छा, आज आप लोग कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, अधिक खुश हैं। अधिक खुश हैं। आपको उम्मीद थी कि बीजेपी जीतेगी? हाँ, उम्मीद थी। हैं? हाँ। अवधेश जी का गाँव यहीं है? हाँ, गांव यहीं पर है। और एक बार दिखा दीजिए भैया, ये जो आप पुल देख रहे हैं अच्छा, ये पूरा मढ़ा नदी है। क्यों भैया? ये पूरा मढ़ा नदी के किनारे जो है अवधेश प्रसाद का जो है गांव बसा हुआ है। कद्दावर नेता है, नो डाउट, बहुत अच्छी चुनौती दी है, और लोकसभा में बीजेपी के दांत खट्टे कर दिए थे इस खाटी नेता ने। इसी क्षेत्र के नेता हैं अवधेश प्रसाद। भाजपा वाले कह रहे हैं कि आज अवधेश से सूद समेत बदला लिए हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो सही कह रहे हैं। हाँ, बदला ले लिए। बदला ले लिए। हाँ। तो आपको उम्मीद थी कि 62,000 से अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव हार जाएंगे? अगले चुनाव में इससे ज्यादा जीतेंगे। अगले चुनाव में कौन जीतेगा? बीजेपी वाले? बीजेपी वाले इससे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। काहे भैया, आपके क्षेत्र के नेता, आप लोग खुश नहीं उनके कामकाज से? अरे, कामकाज से खुश हैं जरूर, लेकिन अब ये जो कर रहे हैं इनसे आखिर सबसे तो खुश हैं। नहीं, वो तो कहते हैं कि हम विकास की गंगा बहा दिए हैं। हाँ, तो बहा तो दिए हैं, 3 बार मंत्री पद पाए हैं, देख लीजिए, विकास की गंगा तो बह रही है। मतलब आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जिस हिसाब से इतने बड़े नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, उस हिसाब से विकास नहीं करवाए भाई। इससे ज्यादा तो विकास मुन्ना सिंह 6 महीने के लिए मंत्री पद पाए थे, हर कोना अपना नाम जाहिर कर दिए हैं। हाँ। अच्छा, लोकसभा में जब जीते जो है तो अखिलेश ने इनको अयोध्या का राजा बता दिया। तो होंगे भाई, अब अखिलेश का राज है, वो जिसको मर्जी राजा बना। तो अयोध्या का राजा भगवान राम है या कोई सांसद विधायक? नहीं, सांसद विधायक क्या, हम तो जानते हैं कि भगवान एक ही होते हैं, लेकिन अब नाम देने वाले अनेकों नाम दे दें। बाकी राजा तो राम ही थे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि लोकसभा का सूत समेत बदला लिया है अवधेश से। चलो भाई, सूद समेत बदला क्या, मूल ब्याज लेके बदला लिया है। मूल ब्याज लेकर। देखिए, बड़ी बात निकल के आ रही। कुछ और बुजुर्ग लोग हैं अवधेश के गांव के बगल ही खड़े हैं। दादाजी, मिल्कीपुर का जो है रिजल्ट आ गया है, और बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं जी। काहे, आपके क्षेत्र के नेता हैं अवधेश जी, उनके बेटे चुनाव हार गए अजीत। हाँ, लेकिन हम तो नहीं कुछ करवाए हैं। आज ये पुल बना है, मुन्ना सिंह ने बनवाया है। और जब मुन्ना सिंह ने बनवाया तब अवधेश ने उठो बनवा दिया। अभी तक क्यों नहीं बनवा दिया?
हम तो भाई भाजपा से बहुत खुश हैं। आज जितना भाजपा के राज में हर एक चीज का आराम है, उतना अभी तक किसी राज में आराम नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अवधेश जी, अखिलेश जी कह रहे हैं कि चुनाव में बेईमानी हुई, धांधली हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई है। जब अवधेश यहाँ से जीत गए हैं अयोध्या से, तब बेईमानी नहीं हुई तब थी, बेईमानी नहीं हुई और थी। आज बेईमानी हो गई। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मतलब मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जी हैं? जी। खुद जीते तो ईवीएम शानदार थी, और जब हार जाए तो जो है चुनाव आयोग मर गया। नहीं बिल्कुल गलत, सब गलत बोल रहे हैं। हाँ, भाई अखिलेश यादव ने बोला कि चुनाव आयोग मर चुका है, सफेद कफन में भेंट करूंगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ। हाँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि हाँ कोई चुनाव कहीं कुछ नहीं मरा है। हाँ। जब ऐसा किया है कि हाँ, जब वो अपना आज हार गए तो ये कह रहे हैं कि हाँ चुनाव आयोग गलत कर दिया हमारे साथ, पुलिस प्रशासन हमारे साथ गलत कर रही है, वो दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अभी हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, और भारतीय संस्कृति के पोशाक में जो है भाई साहब हैं। आइए जानते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में आज चूंकि परिणाम आया है और भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान एक ऐतिहासिक जो है विजय दर्ज कर चुके हैं, क्या सोचते हैं अवधेश प्रसाद के गाँव के लोग? भैया जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। भैया नमस्कार, मैं वेद प्रकाश तिवारी, पुलक्षण तिवारी सुरवारी से बिलोंग करता हूँ। हाँ, तो आज आपकी दिन भर मोबाइल स्क्रीन पे नजर रही होगी, परिणाम आया तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? कितने उत्साहित जी हैं? देखिए, उत्सुकता तो रहती ही है, हाँ। क्योंकि हमारे तो डीएनए में भाजपा बसी है। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि हमारे डीएनए में भाजपा बसी है, तो उसका तो कहीं न कहीं रिजल्ट तो देखना मिलता है ना। और ये जो जनादेश रहा है, एक तरफा जनादेश रहा है, उसमें ईवीएम के कोई घोटाला नहीं था, और जिसने जो बोया वो काटा। इस जीत के पीछे क्या कुछ कारण नजर आते हैं जो जनता के मन में था, दिल में था, और इतनी भयंकर जीत होती है? देखिए, जनता के मन में ये था कि कुछ गलतियां उन्होंने कर दी थी पहले, जिसका भुगतान उन्होंने किया कि विदेशों के लोग भी यहाँ के लोगों को गाली देने लगे, और यहाँ तक हो गया कि अयोध्या में प्रसाद ना लिया जाए। तो उसके चलते उन्होंने सोचा कि नहीं, अब इस दाग को तो कम से कम धो ही दिया जाए। तिवारी जी, क्या लगता है लोकसभा में हार के बाद में जिस तरीके से अयोध्या वासियों पर गद्दार जैसे शब्दों का धब्बा लगा, कलंक लगा, क्या मिल्कीपुर की प्रचंड जीत ने वो कलंक धोने का काम किया है? जी बिल्कुल, धोने का काम किया है, और अगर ऐसी धोती रहेगी तो हो सकता है कि भविष्य में ऐसा कलंक का टीका न लगे। देखिए, अवधेश प्रसाद अभी काफी उम्र दराज भी हो चुके हैं, और अपने बेटे को जो है राजनीतिक रूप से स्थापित भी करना चाहते थे मिल्कीपुर उपचुनाव के माध्यम से। क्या लगता है कि अजीत के राजनीतिक करियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि स्थापित करना ना करना यह अलग की बात है, लेकिन स्थापित स्वयं करती है जनता, और जनता जिसको लाइक करती है उसको वो स्थापित को स्वयं कर देती है, चाहे वो कोई स्थापित हो या ना हो। ये जनता का निर्णय होता है, ये जनादेश होता है, ये जनादेश होता है जी। लेकिन कुछ लोग जो है, अखिलेश और अवधेश जो है, लगातार मिल्कीपुर के जनादेश पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं चुनाव आयोग बिक चुका है, चुनाव में सरेआम जो है धांधली हुई है, गुंडागर्दी हुई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, और बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है, सफेद कफन में भेंट करूंगा। भाई देखिए, ऐसा है कि जहाँ पे भाजपा हार जाती वहाँ पे क्यों लोग नहीं बोलते हैं? कहीं नहीं बोलते, वहाँ भी बोलना चाहिए ना। अब संसद का चुनाव जब भाजपा हार गई थी तो क्या ईवीएम गड़बड़ नहीं थी? क्या चुनाव आयोग गड़बड़ नहीं था? तभी कहना चाहिए था। तो आज क्यों कहे? तभी कहना चाहिए। मतलब एक तरफा आरोप नहीं लगाया जा सकता। जी बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये आरोप बिल्कुल निराधार होता है, इस तरीके से आरोप नहीं लगाना चाहिए। जी, तो मतलब यहाँ के लोग काफी उत्साहित हैं बीजेपी जी बिल्कुल की जीत उत्साहित, से। बिल्कुल सही। देखिए, एक दादाजी हैं और कुछ युवा भी हमको मिल गए हैं। अवधेश प्रसाद के गांव में खड़ा हूं, बगल में मढ़ा नदी है। ये मढ़ा नदी पार करते हैं पीछे का जो गांव है वो अवधेश प्रसाद का गांव है, और ये लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि अवधेश जिस हिसाब से जीवन भर सियासत करे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, जीवन भर जो है राजनीति के इतने बुलंदियों पर पहुंचे, उस हिसाब से इस क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाए। जी दादाजी, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जो 7-8 बार यहाँ विधायक भी वो लोग जो है रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, फिर भी कोई विकास नहीं हुआ। जब आके मुन्ना सिंह चौहान जब आके हमारे यहाँ एक पुल दिए, उसके बाद में वो भी आके आगे कहने लगे हाँ हमारे गांव में कौन आगे पुल बनवाएगा, फिर आके वो भी यही पुल बनवाने लगे। यहाँ पे दोबारा दूसरा पुल बनवाने की कोई जरूरत थोड़ी थी। बहुत सारी जमीन कोई हॉस्पिटल बनवा देते, जिससे गरीबों को लाभ, रोजगार भी मिलता, लाभ भी मिलता। दादाजी, मिल्कीपुर उपचुनाव में एक नारा चला था कि न अयोध्या, न मथुरा, न काशी, मिल्कीपुर में फिर एक बार अजीत और अवधेश पासी। क्या लगता है मिल्कीपुर की जनता ने जो है इस अपमान का बदला लिया है? जी बिल्कुल जी। ऐसा थोड़ा हाँ अवधेश पासी को राजा थोड़ा वो तो हम बात है कि न मथुरा न काशी, अयोध्या में अवधेश पासी राजा वहाँ के रामचंद्र थे और हमेशा रहेंगे। नहीं, आप एक बुजुर्ग हैं, अयोध्यावासी हैं दादाजी। मैं कोई चुनावी डिबेट नहीं कर रहा हूँ। जब इस तरीके से अखिलेश यादव ने उनको अयोध्या का राजा बता दिया, तो आप लोग बचपन से सुनते आए होंगे कि अयोध्या का राजा राम है। आहत हुए थे कि नहीं? सच बता नहीं, बहुत गलत लगा हम लोगों को, बहुत गलत जी। उनके अंदर समझ लो बहुत बड़ा अभिमान, उनके अंदर। क्या लगता है कि मिल्कीपुर की जनता ने अखिलेश
अखिलेश अवधेश का घमंड तोड़ दिया है? बिल्कुल तोड़ दिया, बिल्कुल तोड़ दिया। हाँ। उसका ये बदला ले लिया, समझ लो जो उन्होंने गलत कहा है हाँ। उसका ये बदला ले लिया, समझ लो मिल्कीपुर। हाँ, दिन भर हम रेडियो टीवी खोले थे। अच्छा, दिन भर आप टीवी पे हाँ, देख जब रहे थे? देखा बहुत खुश हुए। हाँ कि जब अच्छा, इस बार बीजेपी ने एकदम से नए प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को मौका दिया। पूर्व विधायक रहे बाबा गोरखनाथ को टिकट काट दिया, ठीक है। क्या लगता है कि चंद्रभानु के जीतने से विकास होगा मिल्कीपुर का? जी हाँ, बहुत होगा। कुछ अच्छा देख के तभी वो टिकट दिए। देखेंगे उनको 5 उनके अंदर साल, कोई खूबी अगर देखे होंगे। नहीं कर पाएंगे तो उनको भी बिठा दिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि 2-2.5 सालों का कार्यकाल होगा। जनता को कितना प्रभावित कर पाते हैं, कितना विकास करवा पाते हैं, और उसी से उनका भी राजनीतिक भविष्य तय होगा। क्योंकि जनता किसी की सगी नहीं है ना। तो जो भी जनता का काम नहीं करेगा, जनता उसको जो है जो उतार जनता का देगी। काम करेगा वही फिर दोबारा फिर विधायक बनेगा, नहीं तो हाँ। और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं मित्रों, अभी अवधेश प्रसाद जी के क्षेत्र में ही खड़े हैं। जी भैया, कितने उत्साहित हैं? आज तो बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। हाँ, तो उत्साहित तो है ही हैं भैया। हाँ। हाँ, काफी अधिक खुश हैं? काफी खुश हैं। लड्डू वड्डू खाए कि नहीं अभी? नहीं, लड्डू तो नहीं खाए, हाँ। लेकिन लड्डू खिला देंगे हम लोग। अच्छा। हाँ, लड्डू आप खिला देंगे? खिला देंगे। हाँ। भैया, आज आपने मोबाइल में देखा होगा जिस तरीके से मिल्कीपुर का रिजल्ट आया, क्या कहना चाहते हैं? भैया हम काव कही हो, अब यहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ दिन तो वो जीते हैं। हाँ। व्यक्तिगत एक आदमी से नहीं जीते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं जीते हैं। हाँ। 62,000 की हाँ, वो तो मिल्कीपुर की जनता आपका- जो है, आपका हिंदू नमो- मुस्लिम नमो- सब नमो वोट दिए बता हैं दीजिए, शुभ और नाम। दबा के दिए हैं। आपका शुभ नाम क्या है? हाँ? आपका शुभ नाम क्या है? तिवारी लिख लियो कोनो। अच्छा, कोनो तिवारी लिख लो। तो चाचा भी बड़े मजाकिया लहजे में कह रहे हैं कोनो तिवारी लिख लियो। आनाम तिवारी है ना? एमा काव कहेगा, एमा एक आदमी के दिए से जीते नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इसमें हम तो यही कहते हैं हिंदू मुस्लिम सब दिए तो 61,000-62,000 वोट मिला है। निश्चित रूप से नहीं, गलत कह रहे हैं तो कहो आप। नहीं, बिल्कुल भाई, इसमें सबके देने से ही अब- जीते हैं। अब हिंदू के अंदर भी खुशी थी, मुस्लिम के भी थी, तभी ऐसा हुआ। चलिए जी, अम्मा का नाम है आपके? हमारा नाम भैया दुकान बहुत दूर है। अच्छा, तो मिल्कीपुर का आज जो है रिजल्ट आ गया है और बीजेपी के जो है चंद्रभानु पासवान जी जीत गए, विधायक बन गए। खुश हैं आप लोग? हाँ, हैं? नहीं, हम तो उनसे हैं खुश हैं ना, अच्छा। कमल वाले से। अरे कमल के हैं ना, ये कमल के ही हैं चंद्रभानु पासवान। हाँ। बीजेपी वाले हैं। हाँ। हाँ। खुश। तो ये अवधेश प्रसाद जी का गांव है। हाँ। ओके, चलिए भैया, आज जो है मिल्कीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आया है और भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु की बम्पर जीत हुई है 62,000 वोटों से। अभी हम अवधेश प्रसाद के गांव में मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हम भैया को ने कहा वोट दिया रहा रेडी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, वोट आप दे दिए, तो किसको सपोर्ट किए थे आप? हम कमल कर रहे हैं। अच्छा, आपने कमल को किया, तो आपका प्रत्याशी जीत गया। पर देखिए, यहाँ पर जो है इनकी दुकान पर अवधेश प्रसाद जी के क्षेत्र में कुछ लोग जो है खरीदारी करने आए थे, हमको मिल गए। भैया जी, आज जो है मिल्कीपुर का जो जनादेश आया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत प्रचंड जनादेश आया है, और जो ये अवधेश प्रसाद और अजीत प्रसाद का ये अहंकार था, उसी अहंकार के खिलाफ ये जनादेश आया जो है। हाँ। कि लोकसभा जीतने के बाद जो अयोध्या का राजा ये वो सपा प्रत्याशी इनका जो बेटा था अजीत प्रसाद, वो चारों तरफ गुंडाई करता था, उसी के खिलाफ ये जो है प्रचंड जनादेश आया। इतना जो है इतने वोटों से मिल्कीपुर की जनता ने इनको हरा दिया कि अब क्या बताएं। राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं खतरे में भी आ सकता है अजीत प्रसाद का। एक भाई साहब और हैं, युवा हैं, और भगवा जो है कुर्ता पहन करके खड़े। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र यादव है। अच्छा, तो आप यहाँ खरीदारी कर रहे हैं? जी हाँ, ऐसे खड़े हो गए थे, पान की दुकान थी। पान की दुकान थी। तो ये अवधेश प्रसाद सांसद जी का गाँव है। क्या कहना चाहते हैं? आज तो भाजपा की बड़ी प्रचंड विजय हुई मिल्कीपुर में। देखिए, मिल्कीपुर की जो देवतल्य जनता है वो इतनी समझदार है, इतनी बुद्धिमान है कि उसको ये पता था कि 2 साल में जो है कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो बाबा जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, इन्हीं को वोट दिया जाए, इन्हीं के प्रत्याशी को वोट दिया जाए। प्रत्याशी भी दमदार है, चंद्रभानु पासवान जी बहुत सज्जन आदमी हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा कि हमारे गांव में 2-3-4 बार आ चुके हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जो है कि उन्हीं को देख करके अच्छा, एक बड़ी बात, आप युवा हैं, मिल्कीपुर में योगी जी की रैली होती है और बड़ी बात बोलते हैं योगी जी की ये जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है, ये परिवारवाद वंशवाद वर्सेस जो है राष्ट्रवाद और विकासवाद का जो है चुनाव है। जैसा आप भी बात करें, क्या लगता है कि क्या परिवारवाद की राजनीति को लोगों ने रिजेक्ट किया है? रिजेक्ट किया है। हाँ। लोगों ने जो है कि विकास के नाम पर वोट दिया है। हाँ, विकासवाद और आगे, के नाम। हाँ, और आगे के विकास के लिए। हाँ। इसीलिए जो है सारे लोग। क्या मिल्कीपुर के विकास के रास्ते खुल जाएंगे? खुल जाएंगे, बिल्कुल, एकदम लाइन पे लगे हुए हैं। और अभी तक जो भी विकास कार्य हो रहा है बहुत तेजी से हो रहा है। तो मित्रों, अभी हम मौजूद थे सांसद अवधेश प्रसाद जी के गाँव में। सुरवारी है, मढ़ा नदी बह रही है, बहुत ही पौराणिक नदी है। माफी चाहता हूँ, वीडियो में कई बार हमने
जो है इसको मढ़ा नदी बोला है। तो माफ़ी चाहता हूँ, ये तमसा नदी है जो कि हाँ ये मढ़ा पुल है, तमसा नदी है। इसी के किनारे अवधेश प्रसाद जी का गांव सुरवारी लच्छन तिवारी का पुरवा बसा हुआ है। इनके क्षेत्र के ही लोग थे। हमने इनके दिल की बात जानी। चूंकि मिल्कीपुर उपचुनाव आज 8 फरवरी है, रिजल्ट आ चुका है, बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है और अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद कहीं ना कहीं चुनाव बुरी तरीके से हारते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।